नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जितने भी वीडियो मेरे चैनल पे हैं जिसके बारे में मैं बीमारियों को एक्सप्लेन करता हूं, उसके बारे में वीडियो बनाता हूं, उसके बारे में मेडिसिन की जानकारी देता हूं, ये सारी चीजें सिर्फ बेसिकली इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज के लिए है। और अगर आप में से कोई लोग भी इंटरेस्टेड है इन सारी दवाओं का सेवन करने के लिए, तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप एज अ कॉमन पर्सन मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो इन दैट केस आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी है अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के बिना। और अगर आप एज अ डॉक्टर ये वीडियो देखते हैं और इसमें बताई गई बीमारियों पे पाए जाने वाली दवाएं जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं उनको अगर आप अपने पेशेंट पे यूज करना चाहते हैं तो प्लीज डू द केयरफुल स्टडी, केस टेकिंग एंड रिपर्टराइजेशन, और उसके बाद ही आप इनको यूज करें। ठीक है, ये जो वीडियो है जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया है, दिस इज अबाउट द ब्यूनियन ऑफ फुट, या फिर बोल रहे हैं ब्यूनियन ऑन ग्रेट टो। तो आप में से जितने भी लोग मेडिकल फिटर्निटी को बिलोंग करते हैं, आप में से जितने लोग भी जो कि BHMS के स्टूडेंट हैं या फिर और कोई अदर MBBS मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, जूनियर सीनियर डॉक्टर्स हैं, तो आपको पता होगा कि देयर इज अ थिंग विच इज नोन एज द गैंग्लियन ऑन द रिस्ट। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, मैं लिंक उसका कार्ड में दे दूंगा। तो जो आपने देखा था कि व्हाट इज गैंग्लियन ऑन द रिस्ट, गैंग्लियन का मतलब क्या होता है कि जो रिस्ट जॉइंट होता है उस रिस्ट जॉइंट के ऊपर एक घूमड़े जैसा एक प्रकार का ओवर ग्रोथ, एक प्रकार का हार्ड छोटा सा बोनी ट्यूमर जो चीज बनती है वो क्या होता है, वो होता है यूरिक एसिड का डिपोजिशन। और इस चीज को हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में नोडोसाइटिस। नोडोसाइटिस मतलब क्या होता है कि यूरिक एसिड के डिपोजिशन के कारण, गाउटी अर्थराइटिस के पेशेंट के अंदर यूरिक एसिड के डिपोजिशन के कारण जो एक गठान बनती है उस गठान को हम बोलते हैं नोडोसाइटिस। ठीक है, तो वेन एवर दिस नोडोसाइटिस अकर्स इन द रिस्ट जॉइंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे गैंग्लियन ऑन द रिस्ट या फिर गैंग्लियन ऑफ द रिस्ट। मतलब कहने का कि जो गैंग्लियन ऑन द रिस्ट होता है वो एक गाउटी डिसऑर्डर है। दोस्तों, जब सेम चीज, यही सेम नोडोसाइटिस, ठीक है, या फिर गाउटी नोडोसाइटिस, जब सेम चीज पैर के पंजे पे कहीं पे भी पाई जाएगी, इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एंड नोन एज द ब्यूनियन ऑफ द फुट। और ब्यूनियन ऑफ टो इसलिए बोल रहा हूं कि मेजर प्रोपोर्शन में, लगभग 70 से 90% प्रपोर्शन में, वेन एवर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द ब्यूनियन ऑन द फुट, तो इस बात के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं कि वो होगा तो वो ग्रेट टो, मतलब पैर के पंजे का जो अंगूठा होता है उसके फर्स्ट जॉइंट पे होगा, जो कि लोकेशन हमको बताई गई है क्लासिकल गाउट की। क्लासिकल गाउट की लोकेशन क्या है कि क्लासिकल गाउट की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है पैर के पंजे के सबसे पहला जो अंगूठा है जिसको बोलते हैं ग्रेट टो के फर्स्ट जॉइंट से। तो एग्जैक्टली उसी जगह पे 90% केसेस में ये पाया जाता है, तो इसको बोलते हैं ब्यूनियन ऑफ ग्रेट टो या ब्यूनियन ऑफ फुट। और जब ये हाथ में पाया जाता है तब इसको हम कहते हैं गैंग्लियन ऑफ द रिस्ट। और अल्टीमेटली ये क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है दोस्तों, ये है एक प्रकार का गाउटी नोडोसाइटिस। व्हाट इज गाउटी नोडोसाइटिस? कि गाउट मतलब यूरिक एसिड का डिपोजिशन के कारण जो हार्ड नोड बनती है उसको हम बोलते हैं नोड्यूल या नोडोसाइटिस। अब ऐसे कई दर्शक होंगे जो ये पूरी की पूरा वाक्य और पूरी बात नहीं समझ पाए हैं, उनके लिए हम लोग बस कुछ पल के लिए एक दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं और उस स्क्रीन पे जाकर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इसके कुछ पिक्चर्स हम देखेंगे तो ये सारे दर्शकों को जो नॉन मेडिकल फिटर्निटी से या जो लेमेन्स हैं, जो मेडिकल फील्ड को नहीं बिलोंग करते, उनको भी समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, बस कुछ पल के लिए दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुझे भी देख पा रहे होंगे और जस्ट मेरे पीछे जो बैकग्राउंड में जो एक गूगल का पेज खुला हुआ है आप उसको भी बहुत प्रॉपरली देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, हम जो वीडियो बना रहे हैं दैट इज अबाउट द ब्यूनियन ऑफ फुट या ब्यूनियन ऑफ ग्रेट टो, तो वो है ये। अब आप जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो अंगूठा है, पैर के अंगूठे में ये जो ओवर ग्रोथ हमको दिख रही है, दिस इज व्हाट इज नोन एज द ब्यूनियन ऑफ द फुट। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये देखिए, ये है ग्रेट टो, हमारे पंजे का सबसे बड़ा वाला अंगूठा, और यहाँ से देखिए ये ओवर ग्रोथ हो रही है। दिस इज व्हाट इज नोन एज द ब्यूनियन ऑफ द फुट। एक और डायग्राम अगर देखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं। उसके अलावा आप ये एक बहुत अच्छा है डायग्राम जिसके अंदर हमको बहुत ही क्लियर कट तरीके से दिख रहा है कि दिस इज व्हाट इज नोन एज द ब्यूनियन ऑफ द ग्रेट
टो, या फिर जिसको हम बोलते हैं ब्यूनियन ऑफ द फुट। और ये जो होता है इट इज बेसिकली अ गाउटी डिसऑर्डर। ये गाउट मतलब गठिया, गठिया वाय, गठिया की बीमारी का एक रूप होता है और गठिया के कारण ये होता है। और इसकी जो क्लिनिकल पैथोलॉजी इसके पीछे है कि ये क्या है, तो ये जो नोड उठी है, नोड मतलब गठान होती है ना। अब गठान के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज है जो कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, तो इसलिए इसको गाउटी मतलब गाउट में होने वाला नोडोसाइटिस बोलते हैं। नोड मतलब गठान, और ऐसी गठान विच इज एसोसिएटेड विद द गाउटी अर्थराइटिक इन्फ्लेमेशन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द गाउटी अर्थराइटिस। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से भली भांति समझ गए हैं कि हम एग्जैक्टली किस बारे में बात कर रहे हैं। और आप में से वो लोग जो मेडिकल फील्ड से नहीं बिलोंग करते थे, अब आप लोग भी भली भांति इस बात को समझ गए हैं कि ये क्या होता है। इसके होने का कारण आप लोगों को सबको मैं बता चुका हूं कि ये बेसिकली गाउटी नोडोसाइटिस है। गाउटी नोडोसाइटिस क्या है वो भी मैं अच्छी तरह से समझा चुका हूं। अब सबसे मेन आते हैं क्लिनिकल पॉइंट पे। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई जो अर्थराइटिस यहाँ पे होता है जिसको हम गैंग्लियन बोलते हैं, शायद उसका ट्रीटमेंट और इसके ट्रीटमेंट की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत सिमिलर होगी, ठीक है। तो नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यही जो कंफ्यूजन था ये आज से 8 साल पहले तक, या फिर बोलना 5-6 साल पहले तक मुझे भी यही था कि बेसिकली दोनों का नेचर तो है गाउटी अर्थराइटिस, गाउटी नोडोसाइटिस, है ना। तो इसके ऊपर जो हम दवाएं यूज करते हैं जनरली, जो कि गठिया की दवाएं होती है, गाउट की दवाएं होती हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि जिसके अंदर मैंने आपको रूटा बताई थी, इसके अंदर बेंजोइक एसिड है, बहुत इंपॉर्टेंट दवा। तो शायद इन्हीं दवाओं से इसको भी हम सही कर सकते हैं, मतलब इन्हीं दवाओं से ब्यूनियन ऑफ द ग्रेट टो भी सही हो जाएगा। पर नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके क्लिनिकल, खासकर होम्योपैथिक क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द डिजीज के अंदर, कि एज पर द एलोपैथी दोनों का कॉज सेम है, दोनों गाउटी अर्थराइटिस है, ठीक है। दोनों के अंदर गाउटी नोडोसाइटिस बनता है, बस इनकी जगह जब चेंज हो जाती है तो इनके नाम चेंज हो जाते हैं कि अगर रिस्ट पे हो रहा है तो गैंग्लियन, पैर में हो रहा है तो ब्यूनियन। पर दोस्तों ये इतना सिंपल नहीं है, और ये जो पार्ट है वीडियो का ये आम दर्शक के लिए भी है, और खास करके दर्शकों के साथ साथ, आम दर्शकों के साथ साथ ये मेडिकल फील्ड में काम करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, न्यूली बिल्ट डॉक्टर हैं, वो जो कल डॉक्टर बनने वाले हैं, वो जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, कल को डॉक्टर बने हैं कुछ दिन पहले, और इनफैक्ट सीनियर डॉक्टर के लिए भी इसके अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन देना चाहता हूं। आप लोग जो मुझे बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, आपको मैं अच्छे से बता चुका हूं कि जो बेसिकली गाउटी और र्यूमेटिक डिजीजेस होते हैं, र्यूमेटिक और गाउटी डिजीजेस होते हैं, इसका मियाजम मैं आपको चीख चीख के हर बार बताता आता हूं कि ये साइकोटिक मायाजम होता है। व्हेनेवर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द एनी र्यूमेटिक डिसऑर्डर, आइदर इट इज द र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस और इट इज एनी टाइप ऑफ ऑटोइम्यून अर्थराइटिस और इट इज द गाउटी अर्थराइटिस इवन। तो मैंने क्या बोला है आज तक चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कि भाई ये होता है साइकोटिक ओरिजिन का, ठीक है। बट दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उसी पॉइंट से इसकी मेडिसिन भी रिलेटेड है, और उसी पॉइंट से इसकी मेडिसिन निकल रही है, वो ये है कि whenever the person is suffering from the bunion of the foot, कि उसके ग्रेट टो के अंदर एक बहुत बड़ी गठान बन रही है, वो गठान बहुत ज्यादा पेनफुल है, उसका ग्रेट टो बहुत सेंसिटिव है, बहुत पेनफुल है। तो दोस्तों इस केस के अंदर स्पेशली व्हेन द अफेक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द लोअर लिम्ब, स्पेशली फ्रॉम द फुट, तो दोस्तों ये स्पेसिफिकली अगर ब्यूनियन का केस आपके सामने आता है तो इसके बहुत कम चांसेस हैं ये साइकोटिक ओरिजिन का होगा। इनफैक्ट ये होगा सिफिलिटिक ओरिजिन का। तो ये बेसिकली दोनों के बीच में फर्क है कि जो हाथ में गैंग्लियन है दैट इज ऑफ द साइकोटिक ओरिजिन, और मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस से भी मैंने ये इस चीज को निकाला है। प्लस जो रिपर्टरी के अंदर इसकी जो मेडिसिन निकलेंगी, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, वो मेडिसिन भी दोस्तों कहीं ना कहीं साइकोटिक नहीं सिफिलिटिक ओरिजिन की है। उन मेडिसिन का बहुत गहरा रिलेशन है सिफिलिटिक ओरिजिन से, सिफिलिटिक डिजीजेस से। और मेरा भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो सैकड़ों पेशेंट पे मैंने ट्राई करा है कि दोस्तों इस तरह के जो ब्यूनियन ऑन फुट के जो केसेस होते हैं दे आर बेसिकली सिफिलिटिक इन ओरिजिन, और इनके सिफिलिटिक होने के कारण हम लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन होता है एज ए डॉक्टर, ठीक है, कि अगर हाथ में है तो हम इसको सबको गाउट समझते हैं, हम सबको गाउटी अर्थराइटिस, गठिया की बीमारी समझते हैं, हम सबकी जो मेडिसिन जो हैं हम जनरली वो बहुत कॉमन मेडिसिन जो हम गठिए पे देते हैं जैसे कि बेंजोइक एसिड, लीडमपाल वगैरह वगैरह, हम ये इसको भी हम उन्हीं मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश करते हैं, और फलस्वरूप रिजल्ट ये होता है कि हमको वैसे रिजल्ट नहीं मिल
पाते। तो अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन सच टाइप ऑफ ब्यूनियन ऑन द फुट और ब्यूनियन ऑन द टो आर, द फर्स्ट वन इज द कैली आयोड। जी हाँ दोस्तों, कैली आयोड, कैली आयोडम 30 पोटेंसी में, इससे आपको देनी है 4 पिल्स 3 टाइम्स अ डे। एंड द सेकेंड मेडिसिन यू विल गेट, आश्चर्य आपको होगा कि ये मेडिसिन भी इस बीमारी पे लग सकती है। द सेकेंड मेडिसिन इज द एसिड नाइट्रिकम 200। जी हाँ दोस्तों, एसिड नाइट्रिकम 200। और आप में से जितने भी लोग होम्योपैथी के छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, और आप में से वो कॉमन लोग जो होम्योपैथी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, पढ़ने में, समझने में और दखल रखते हैं, आप लोग ये भली भांति जानते हैं कि नाइट्रिक एसिड और कैली आयोड ये दोनों बेसिकली सिफिलिटिक ग्रुप की मेडिसिन है। और ब्यूनियन ऑन ग्रेट टो के ऊपर जब भी आप रिपर्टराइज करोगे, आपको ये 2 मेडिसिन हमेशा फर्स्ट ग्रेड में दिखेंगी। और यहीं से कहीं ना कहीं एक ये रेफरेंस, दूसरा इसकी पैथोफिजियोलॉजी का रेफरेंस, तीसरा हमारे सैकड़ों मतलब हमारे दसियों साल की प्रैक्टिस, 10-15 साल की प्रैक्टिस और सैकड़ों केसेस के ऊपर रिसर्च के बाद आई केम टू दिस कंक्लूजन दैट द ब्यूनियन ऑफ ग्रेट टो इज अ सिफिलिटिक डिसऑर्डर इन इट्स इनेट नेचर। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो ब्यूनियन ऑन द ग्रेट टो के बारे में। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का समय निकाल करके चैनल से जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले वीडियो और हर संडे को एक दोपहर में होने वाली लाइव स्ट्रीम, जिसका नोटिफिकेशन एक दिन पहले आप लोगों को आपके यूट्यूब इंटरफेस पे मिल जाएगा, उसमें आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।